किसी ने क्या खूब कहा है, पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, कलम को शमशेर बना सकते हो तुम। कायर है जो तकदीर पे रोते हैं, जैसी चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो तुम। नमस्कार दोस्तों, आज हम रीट 2022 से संबंधित राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 से संबंधित एनसीईआरटी सुपरफास्ट रिवीजन के तहत ये राजस्थान अध्ययन कक्षा 10th का तीसरा पार्ट है। इससे पहले कक्षा 6 से 9th तक और कक्षा 10th के 2 वीडियो राजस्थान अध्ययन से संबंधित डाल दिए जो एनसीईआरटी में लगते हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और एनसीईआरटी की टोटल यानी कक्षा 6 से 10th तक जो रीट के अकॉर्डिंग बेस्ट तथ्य है उनको वीडियो के माध्यम से प्ले लिस्ट में डाल दिया गया है। अगर आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हैं और रीट में एक अच्छा स्कोर कायम कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण। तो राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण, राजस्थानी वेशभूषा की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? रंग बिरंगापन। सबसे प्रमुख विशेषता क्या है राजस्थानी वेशभूषा की? तो रंग बिरंगापन है। सामान्य ग्रामीण क्षेत्र में धोती के साथ कौन सा वस्त्र धारण किया जाता है? तो पछेवड़े। प्राचीन काल में विवाह उत्सव पर किस प्रकार की पगड़ी धारण की जाती थी? तो विवाह उत्सव पर मोठड़े की पगड़ी धारण की जाती है, अब भी की जाती है। प्राचीन काल में दशहरे के अवसर पर किस प्रकार की पगड़ी धारण की जाती थी? तो दशहरे पे मदिल की पगड़ी पहनते हैं। होली के अवसर पर फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी पहनी जाती है। और प्राचीन समय में सुनार किस प्रकार की पगड़ी पहनते थे? तो सुनार आंटे वाली पगड़ी पहनते थे। तो प्राचीन समय में सुनार किस प्रकार की पगड़ी पहनते थे? आंटे वाली पगड़ी पहनते थे, क्योंकि सुनारांगन समान हो सोनो कि आंटा ज्यादा ही रहता है, आंटा वाली पगड़ी पहनता। पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तुर्रे, सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, गोसपेच, पछेवड़ी, लटकन, फतेपेच। ये सभी पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए काम में लिए जाते थे। श्रावण माह में कौन सी पगड़ी धारण की जाती है? तो श्रावण में लहरिया की पगड़ी बांधी जाती है। तनसुख, दुतई, गाबा, गद्दर, मिर्जाई, डोडी, कानो, डगला आदि किसके प्रकार है? तो ये अंगरखी के प्रकार है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, डोडी, कानो, डगला का संबंध है अंगरखी से। राज्य में रंगाई का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य में रंगाई का कार्य रंगरेज अथवा नीलगरों के द्वारा किया जाता है। मातृपक्ष की ओर से स्त्री को पुत्र जन्म पर किस रंग का पोमचा दिया जाता है? तो पुत्र जन्म पे पीला दिया जाता है और पुत्री जन्म पर गुलाबी पोमचा दिया जाता है। श्रावण माह में तीज के अवसर पर किस प्रकार की ओढ़नी ओढ़ी जाती है? तो ये लहर बांध की ओढ़नी ओढ़ी जाती है। मांगलिक अवसरों पर कितने रंग का लहरिया पहना जाता है? 5 या पंचरंग लहरिया पहना जाता है। कपड़े पर चमकदार गुलाबी रेखाएं जब दोनों तरफ से एक दूसरे को काटते हुए खींची जाए तो क्या कहलाती है? मोठड़ा। तो उसे मोठड़ा कहा जाता है। समुद्र लहर का लहरिया कहाँ की रंगरेज बनाते हैं? तो ये जयपुर के रंगरेज बनाते हैं। बंदेज कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बंदेज जोधपुर का प्रसिद्ध है। अजरक पद्धति के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? अजरक प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो बाड़मेर है। दोनों तरफ छपाई किस प्रिंट की पहचान है? तो अजरक प्रिंट की पहचान है। शाह बगैर छपाई के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो बगरू शाह बगैर छपाई के लिए प्रसिद्ध स्थान है। राज्य में छपाई के क्षेत्र में किसे भौगोलिक संकेतक प्राप्त हो चुका है? तो सांगानेरी हैंडब्लॉक प्रिंट को, बगरू के हैंडब्लॉक प्रिंट को और कोटा डोरिया को, इन्हें भौगोलिक संकेतक प्राप्त हो चुका है।
कपड़े को किसी विशेष आकृति में काटकर उसे अन्य टुकड़ों के साथ टांका लगाकर सजावट के लिए प्रयोग करना क्या कहलाता है? तो ये चटापटी का काम कहलाता है। वस्त्रों को भड़कीला बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो गोटा का प्रयोग किया जाता है। तो वस्त्रों को भड़कीला बनाने के लिए गोटा का प्रयोग किया जाता है। चौड़ा गोटा किस नाम से जाना जाता है? तो चौड़ा गोटा होता है उसे लप्पा कहा जाता है, और कम चौड़ा गोटा होता है ना, उसे लप्पी कहा जाता है। अलग अलग रंग के कपड़ों को काटकर अन्य कपड़ों पर सिलाई करना क्या कहलाता है? ये पेचवर्क का काम होता है। पेचवर्क के लिए राज्य का कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? तो पेचवर्क के लिए राज्य का शेखावाटी क्षेत्र प्रसिद्ध है। स्त्रियों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाले मुख्य आभूषण कौन से हैं? तो बोर है, बोर जब मोटो है बिन बोर लो कह दिए, शीश फूल, रखड़ी, टिकड़ा, स्त्रियों के सिर पर बांधे जाने वाले प्रमुख आभूषण है। स्त्रियों द्वारा कंठ में धारण किए जाने वाले मुख्य आभूषण कौन से हैं? तो थमणियों, इन्हें कह तिमणियों, थेड्यो, आड़, मुठ्या, झालरा, ठुस्सी, निम्बोली, चंद्रहार, मटरमाला। सारा कंठ और गलो एक ही हुआ है। स्त्रियों द्वारा गले व वक्ष पर धारण किए जाने वाले मुख्य आभूषण है तुलसी, बजट्टी, हालरो, हांसली, तिमणिया, पोत, चंद्रार, कंठमाला, हमेल, हांकर, मंदलिया, चंपकली, हंसहार, सरी, कंठी और कंठसरी। तो ये गले में धारण किए जाते हैं। स्त्रियों द्वारा कानों में पहने जाने वाले मुख्य आभूषण है कर्णफूल, पीपल पत्रा या पीपल पत्र, फूल, झुमका, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, अंगोटिया, जेल्या, लटकन, टोंटी आदि। स्त्रियों द्वारा हाथ में धारण किए जाने वाले मुख्य आभूषण कौन से हैं? तो कड़ा, कंकण डोरडा ब्याह में हाथ के पुंछे की तो बांधे, मोकड़ी लाख की चूड़ियां है, काता, नोगरी, चांट, गजरा, गोखरू और चूड़ी। लाख की चूड़ियां क्या कहलाती है? तो मोकड़ी कहलाती हैं। कांच की चूड़ियां क्या कहलाती है? तो ये कातरिया कहलाती हैं। जो कांच की चूड़ियां है वन कातरिया का है। स्त्रियों द्वारा हाथ की अंगुलियों में धारण किए जाने वाले मुख्य आभूषण कौन से हैं? तो हथपान, बिंटी, दामना, छड़ा। तो स्त्रियों द्वारा अंगुलियों में धारण करने वाली मुख्य आभूषण है। स्त्रियों द्वारा पैर में धारण किए जाने वाले मुख्य आभूषण कौन से हैं? तो एक तो है पायल, कड़ा, लंगर, पाजेब, घुघरू, नुपुर, झांझर, नेवरी। स्त्रियों द्वारा नाक में पहने जाने वाले मुख्य आभूषण है तो नाक में नथ, बेसर या बेसरी बनी ठनी कौन परेडी के, बारी, बोंगली, कांटा चुन्नी, चोप, भंवरकड़ी, स्त्रियों का नाक का आभूषण है। स्त्रियों द्वारा कमर में धारण किए जाने वाले मुख्य आभूषण कौन से हैं? तो कंदोरा, करधनी, तागड़ी। स्त्रियों के दांत के आभूषण कौन से हैं? तो रखन, चूंप। रखन और चूंप क्या है? ये स्त्रियों के दांत के आभूषण हैं। पुरुषों द्वारा कान में धारण किए जाने वाले आभूषण है मुर्कियां, लौंग, झाले, छेलकड़ी। छेलकड़ी है जिसकी पुरुष पहरावे और छैल बनजे। पुरुषों द्वारा हाथों में धारण किए जाने वाले आभूषण कौन से हैं? तो बाजूबंद, कड़ा, नरमुख। पुरुषों द्वारा अंगुली में धारण किए जाने वाले आभूषण है बिंटी नहीं कह दिए, बिठिया और मुंदड़ियां। मुंदड़ी तो बिंटी ने कही है। बच्चों के हाथों व पांव के कड़े क्या कहलाते हैं? तो कडुल्या कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कडुल्या। कड़िया नहीं कहे, कडुल्या। बच्चों के कानों में कौन से आभूषण पहनाए जाते हैं? तो मोती, कुड़क व लूंग। ठोस सोने की मूर्ख क्या कहलाती है? तो मूर्ख ही कहलाती है। राजस्थान का कौन सा शहर आभूषण व रत्न जड़ाई के लिए प्रसिद्ध है? तो जयपुर है, अंतर्राष्ट्रीय मंडी है ये। राज्य का कौन सा शहर चांदी के
आभूषणों व तारकसी के लिए प्रसिद्ध है? तो नाथ द्वारा है, राजसमंद में। थेवा कला के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो प्रतापगढ़ है थेवा किले के लिए। थेवा कला के लिए तो राजस्थान में थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ शहर प्रसिद्ध है। कांच पर सोने की बारीक चढ़ाई करना क्या कहलाता है? थेवा कला कहलाता है। राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कलाएं। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ कौन से हैं? ओद नियुक्ति वर्ती एवं 10वें कालिका सूत्र चूर्णी जो 1060 ईस्वी के हैं। ये जैसलमेर संग्रहालय में है। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि किसे माना जाता है? तो मेदपाट या मेवाड़ को माना जाता है। राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? तो ये आनंद कुमार स्वामी ने किया था। आनंद कुमार स्वामी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो ये राजपूत पेंटिंग्स है जो 1916 में लिखी गई। तो यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये आनंद कुमार स्वामी वाला। प्रथम वैज्ञानिक विभाजन किया था इसने और इनकी पुस्तक का नाम है राजपूत पेंटिंग्स 1916। और राजस्थान की प्रथम चित्रकला विकसित कहां पे हुई थी? मेवाड़ में। मेवाड़ शैली किससे प्रभावित थी? तो मेवाड़ शैली जी की अजंता शैली से प्रभावित थी। अजंता चित्र शैली। जैन शैली से भी प्रभावित थी। अजंता चित्र शैली भी से प्रभावित थी। राजस्थानी चित्र शैलियों को कितने स्कूल ओब्लिक वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में बांटा गया है, 4 स्कूलों में। एक तो मेवाड़ स्कूल, एक मारवाड़ स्कूल, एक हड़ौती और एक ढूंढाड़। मेवाड़ स्कूल में किन शैलियों को शामिल किया गया है? चावंड, उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, सावर, शाहपुरा, बनेड़ा, बागोर, बेंगू, केलवा ठिकाना शैली यह मेवाड़ स्कूल के तहत आवे। मारवाड़ स्कूल में किन शैलियों को शामिल किया गया है? जोधपुर, किशनगढ़, बीकानेर, अजमेर, नागौर, सिरोही, जैसलमेर, गाणेराव, बिनाय, रिया, जूनिया ठिकाना यह मारवाड़ स्कूल में आवे। तो जी हाँ, बनेड़ा, बागोर, बेगू, केलवा ठिकाना है मेवाड़ शैली में। गाणेराव, बिहान, रिया, जूनिया यह गाइडांग अंदर कौन मिले? एनसीईआरटी में मिले। तो ये वास्ते एनसीईआरटी पढ़नी बहुत जरूरी है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो गाइडों में नहीं मिलते हैं और पेपर बनाने वाला अगर बुक में से उठा लिए ना क्वेश्चन तो गाइड का कोई महत्व नहीं रहेगा। तो एनसीईआरटी निकालनी जरूरी है। हड़ौती स्कूल में किन शैलियों को शामिल किया गया है? बूंदी, कोटा और झालावाड़ को। कोटा, बूंदी, झालावाड़ को हड़ौती स्कूल के अंदर शामिल किया गया है। ढूंढाड़ स्कूल में किन शैलियों को शामिल किया गया? आमेर, जयपुर, शेखावाटी, अलवर, उनियारा तथा जिलाय, इसरदा, शाहपुरा, सामोद ठिकाना शैली इनको ढूंढाड़ स्कूल में शामिल किया गया है। किस शैली के अंतर्गत पोथी ग्रंथों का सर्वाधिक चित्रण हुआ है? तो मेवाड़ शैली में पोथी ग्रंथों का सर्वाधिक चित्रण हुआ है मेवाड़ शैली में। और आदम कद चित्रों का सर्वाधिक चित्रण कहां पर हुआ था? पोर्ट्रेट यानी आदम कद चित्रों का वो जयपुर शैली में हुआ था। यानी आप पासपोर्ट साइज फोटो बनवानी इन टाइप का चित्र। कलाओं के उत्थान की दृष्टि से किस शासक का काल स्वर्णिम काल कहलाता है? कलाओं के उत्थान की दृष्टि से किस शासक का काल मेवाड़ का स्वर्ण काल कहलाता है? तो वो महाराणा कुंभा का काल कहलाता है। भागवत पुराण का परिजात अवतरण किस चित्रकार ने बनाया था? तो नानक राम ने बनाया था। ये नाना राम नहीं, ये नानक राम है। नानक राम। चितेरों री ओवरी तस्वीरां रो कारखानों नामक चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराणा जगत सिंह ने करवाया था। किसके काल में लघु चित्रों का सर्वाधिक निर्माण हुआ? राणा जय सिंह के काल में लघु चित्रों का सर्वाधिक निर्माण हुआ था। श्रीनाथ जी स्वरूप के पीछे बड़े पर्दे पर सजा के लिए बनाए गए चित्र क्या कहलाती हैं? तो ये पिछवाइयां कहलाती हैं। श्रीनाथ जी कहां पर है? नाथद्वारा में। यहाँ कमला और इलायची, कमला और इलायची 2 महिला चित्रकार थी। आ गया ना, ये देखो। नाथद्वारा शैली की प्रमुख महिला चित्रकार कौन थी? कमला और इलायची। कहाँ के सामंत 16वें
उमराव कहलाते हैं। तो कठेगा सामंताजी का 16वां उमराव कहलाता देवगढ़ के। देवगढ़ शैली को किसके द्वारा प्रकाश में लाया गया था? श्रीधर अंधारे को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। पश्चिम भारत में यक्ष शैली को जन्म देने वाला चित्रकार कौन है? तो ये अंगधर है। पश्चिमी भारत में यक्ष शैली को जन्म देने वाला चित्रकार अंगधर। मारवाड़ में कला व संस्कृति का नवीन परिवेश देने का श्रेय किसे जाता है? तो मालदेव को जाता है। मारवाड़ शैली के सबसे जीवंत चित्र किसके काल में मिलते हैं? तो जसवंत सिंह के काल में मारवाड़ में सबसे जीवंत चित्र बने थे। मारवाड़ चित्र शैली को चरमोत्कर्ष पर किसने पहुंचाया? तो मानसिंह ने पहुंचाया था। मारवाड़ शैली में किस पक्षी को बखूबी दर्शाया जाता है? खंजन। खंजन पक्षी को दर्शाया गया है। उस्ता कलाकारों को बीकानेर में कौन लाया था? तो महाराजा राय सिंह लाया था उस्ता कलाकारों को। राय सिंह किन उस्ता कलाकारों को बीकानेर लाए थे? उस्ता अली रजा, उस्ता हमीद रुकनुद्दीन। बीकानेर चित्रकला की खासियत ही चित्रकारा चित्र बना के नीचे आपका साइन कर देता, डेट लगा देता, और कोई भी चित्र शैली के अंदर साइन और डेट को नहीं। ऊंट की खाल पर सोने की कलाकारी क्या कहलाती है? तो ये तो उस्ता कला कहलाती है। बनी ठनी चित्र किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया? तो ये मोर ध्वज निहालचंद के द्वारा बनाया गया। बनी ठनी को एरिक डिक्सन ने क्या कहा है? तो भारत की मोनालिसा कहा है। ये तो है मोनालिसा, और ये है बनी ठनी जो नागरीदास की प्रेमिका थी। भारत सरकार ने बनी ठनी पर डाक टिकट कब जारी किया? 1973 में किया था। बनी ठनी अजमेर की भाई, अजमेर के एक गांव की थी। वृद्धावस्था के चित्रों को किस शैली में कुशलतापूर्वक चित्रित किया गया है? तो नागौरी उपशैली में। नागौरी उपशैली में वृद्धावस्था के चित्रों को कुशलतापूर्वक चित्रित किया गया है। मुमल किस शैली का प्रमुख चित्र है? तो मुमल जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र है। रंग महल जो संसार भर में भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, किसने बनवाया था? राव छत्रसाल ने बनवाया था। बूंदी में चित्रशाला का निर्माण किसके काल में हुआ? तो राव उमेद सिंह के काल में हुआ। महिलाओं द्वारा शिकार किस चित्रशैली की पहचान है? तो ये कोट्टा चित्रशैली की पहचान है। कोट्टा के अंदर रानियां जी शिकार खेलने जाऊं थी। कोट्टा चित्रशैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये महाराव राम सिंह को जाता है। आमेर शैली के चित्रों का आरंभिक ग्रंथ कौन सा है? तो यशोधरा चरित्र 1591 में। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, 12 मासा, नव रस, रागमाला किस शैली के चित्र है? तो ये जयपुर शैली के चित्र है। गीत गोविंद जयदेव का है। रसिक प्रिया, कवि केशव के हैं, रीतिकाल का कवि। महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना किसने की थी? तो महाराजा स्वाई राम सिंह ने की थी। महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जाना जाता है। जयपुर के भित्ति चित्रों के चित्रण की पद्धति कौन सी है? तो आलागिला, आराइस और मोराकसी पद्धतियां हैं। तो भित्ति चित्रों के चित्रण की पद्धतियां हैं। एक तो आलागिला पद्धति होती है, एक आराइस पद्धति होती है, एक मोराकसी पद्धति होती है। शिव कुमार डालूराम किस चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो ये अलवर शैली के चित्रकार थे। योग से संबंधित चित्र कहां पर बने हैं? योग से संबंधित अलवर शैली में बने, योग से संबंधित। वेश्याओं के चित्र कहां पर बने हैं? तो वो भी अलवर में ही बने हैं। प्रसिद्ध चित्र ग्रंथ गुलिस्तां किसने तैयार करवाया, जिसके निर्माण में तत्कालीन 1 लाख रुपए खर्चाया? विनय सिंह ने। ये आ गया, देखो वेश्याओं के चित्र किस शैली में बने हैं? तो ये अलवर शैली में बने हैं। उनियारा शैली के विकास का मार्ग किसने प्रशस्त किया था? नरूका ठिकाना ने किया था। किसे ओपन आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है? तो शेखावाटी को। भित्ति चित्रों के कारण ओपन आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की कौन सी लोक कला का प्रदर्शन दशहरे से पहले श्राद्ध पक्ष में किया जाता है? तो सांझी का किया जाता है। कुंवारी कन्याओं के द्वारा सांझी को किसका रूप मानकर पूजा की जाती है? तो पार्वती का रूप।
दीवार पर गोबर से आकृति उकेर कर उसमें कांच के टुकड़ों, मोती, चूड़ी, कोड़ी, पंख आदि से सजाना क्या कहलाता है? तो सांझी कहलाता है। आजकल की लड़कियां तो सांझी सुंझी भूल गई, बनानी को नहीं आ बेचारा। पट चित्रण ओब्लिक फड़ का चित्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो छिंपा जाति के जोशी चितेरों द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है? तो छिंपा जाति के जोशी चितेरों के द्वारा किया जाता है। भीलवाड़ा के सिरलाल जोशी किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं? तो ये फड़ चित्रांकन के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। और ये फड़ का एक दृश्य दिखाया गया है। फड़ किसके द्वारा निर्मित की जाती है? तो भोपों द्वारा। फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? तो रावण हत्ता या जंत्र के साथ। अब रावण हत्ता बाबूजी की फड़ज की रावण हत्या के सागे वाचन हुए। देवनारायण जी की फड़े जंत्रवाद्य यंत्र काम में लेवे। फड़ में देवियों को किस रंग से दर्शाया जाता है? तो देवियों ने नीले रंग दर्शावे और देवताओं को लाल रंग से दर्शाया जाता है। अब जी को देवता होगा वो तो लाल रंग होगा, और जी की देवी होगी वह होगी नीले रंग की। फड़ में राक्षस को किस रंग से दर्शाया जाता है? तो राक्षस इसे काले रंग से दर्शाया जाता है। अब राक्षस की रात्रि माँ के वह शक्ति की दूनी होती है और रात वह काली, तो राक्षस ने तो काले रंग ही दर्शासी। फड़ में सिंदूर या लाल रंग किसका प्रतीक माना जाता है? तो यह शौर्य और वीरता का प्रतीक माना जाता है। फड़ में सिंदूर या लाल रंग किसका प्रतीक है? तो यह शौर्य व वीरता का रंग है। फड़ चित्रांकन में किस कपड़े का प्रयोग किया जाता है? रेजी या रेजा कपड़े का प्रयोग किया जाता है। फड़ चित्रांकन में किस कपड़े का प्रयोग किया जाता है? रेजी या रेजा, यानी मोटो कपड़ों चाहिए बनावट के अंदर। और वैसे तो रेजा पानी होता है, जो पार्लर पानी होता है उसे रेजा पानी कहा जाता है। देवी देवताओं के कागज पर बने चित्र क्या कहलाते हैं? तो पान्ने कहलाते हैं। किस देवता का पान्ना सर्वाधिक कलात्मक है? तो श्रीनाथ जी का जो पान्ना होता है वो सर्वाधिक कलात्मक है 24 अलंकरणों के कारण। कावड़ निर्माण किन का पुश्तैनी व्यवसाय है? तो बस्सी गांव के जो खिरादी है ना, उनका कावड़ निर्माण का पुश्तैनी व्यवसाय है। बस्सी गांव के खिरादियों का। यहां बहुत शानदार क्वेश्चन आने वाले हैं, ढंग से याद करना। मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किस लोक कला से है? तो यह कावड़ निर्माण से संबंधित है। कावड़ किस रंग से रंगी जाती है? तो कावड़ लाल रंग से रंगी जाती है। कावड़ के सभी कपाट खुलने पर अंत में किसकी मूर्तियां दर्शित होती हैं? राम, लक्ष्मण और सीता जी की। पशुओं के शरीर को दागने के निशान क्या कहलाते हैं? गोडलिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गोडलिया। पशुओं को दागने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अटेरना। अटेरना क्या है? तो ये पशुओं को दागने की प्रक्रिया है। राजस्थान में मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है। सोजत कट है, कमेंट में बताइए। दीपावली पर मेहंदी के कौन से प्रकार का अलंकरण बनाया जाता है? पान, शंख, हटड़ी, हटड़ी की बात, पगलिया। पान, शंख, हटड़ी की बात और पगलिया के अलंकरण बनाए जाते हैं। करवा चौथ पर मेहंदी के कौन से प्रकार का अलंकरण बनाया जाता है? छबड़ी व स्वास्तिक का अलंकरण बनाया जाता है। मकर संक्रांति पर मेहंदी के कौन से प्रकार का अलंकरण बनाया जाता है? घेवर व बीजनी। घेवर व बीजनी का अलंकरण बनाया जाता है। अब अगर एनसीईआरटी में से उठा भी लें तो ये गाइड में नहीं दिए हुए हैं कि मकर संक्रांति पर मेहंदी के कौन से प्रकार का अलंकरण बनाया जाता है, घेवर व बीजनी का। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको आगे ले जा सकते हैं। एनसीईआरटी को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। रक्षाबंधन पर मेहंदी के कौन से प्रकार का अलंकरण बनाया जाता है? तो लहरिया व चिक प्रकार का अलंकरण बनाया जाता है। शादी पर मेहंदी के कौन से प्रकार का अलंकरण बनाया जाता है? तो तोरण, केरी, सिंगाड़ा, कलश, फूल आदि के अलंकरण बनाए जाते हैं। गोदना गुदवाने का सर्वाधिक प्रचलन किन में रहा है? तो गोदना गुदवाने का सर्वाधिक प्रचलन है ये आदिवासियों में रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में
भंडारण के उद्देश्य से चिकनी मिट्टी की सहायता से किसका निर्माण किया जाता है? तो कोठियां निर्माण करियो जाए। पहले टाइम में करिया जाता, अब तो क्या करियो जाए, कोठियां बनती। पश्चिमी राजस्थान में घरेलू सामान रखने के लिए मिट्टी व बांस की खपचियों से बनी आकृति क्या कहलाती है? तो उसे विल कहा गया है। क्या कहा गया है? विल। विल किस क्षेत्र में अधिक प्रसिद्ध है? तो विल जैसलमेर में प्रसिद्ध है। उदयपुर के भारतीय लोक कला मंडल के कलाकारों ने कठपुतली कला में विश्व का प्रथम पुरस्कार कब प्राप्त किया था? तो 1965 में रोमानिया में प्राप्त किया था। तो दोस्तों इस पार्ट में हम इतना ही देखेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर बाकी का अगले पार्ट में देखेंगे। अगर आपको बढ़िया लगा है, अगर ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ न कुछ फायदा होगा, तो कम से कम वीडियो को लाइक और शेयर, और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कम से कम सब्सक्राइब तो करना ही चाहिए, और एक लाइक जरूर बनता है। तो लाइक और सब्सक्राइब करें आप। और आपने अगर कोई वीडियो एनसीईआरटी से संबंधित आपको देखने हैं तो आप बाकी की वीडियो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बनी हुई है। ओके।